उत्तानपाद का चरित्र आप लोग ध्यान से सुनिए। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति अगर विचार करें तो हम भी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ अस्य उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में हम लोग इसी प्रकार से रहे तो हम लोग भी उत्तानपाद हैं। और हमारी भी दो रानियां हैं, कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सु हटा दो तो नीति और रुचि है ना। और नीति कहती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना चाहिए है? लेकिन हम लोग नीति की नहीं सुनते, रुचि की सुनते हैं। रुचि कहती है भैया 4 ही बजे अच्छी नींद आती है तो 4 बजे क्यों ना सोया जाए ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम लोग नीति को छोड़ करके रुचि की सुनते हैं, लेकिन नीति पे चल करके ध्रुव जी का जन्म होता है। सुनीति से ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। और ध्रुव जी महाराज उस सुनीति के ये संस्कार कि ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके और आकाश में आज भी दैदीप्यमान हो रहे हैं। ये सुनीति के पथ पर चल करके उनको प्राप्त हुआ। राजा उत्तानपाद हैं। राजा उत्तानपाद ने जब सुनीति से विवाह किया तो बढ़िया सुंदर सुंदर सारे सपने दिखाए और विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि से विवाह हो गया। तो सुरुचि को छोड़ नीति को छोड़ करके और सुरुचि के साथ में अपना राज्य में निर्वाहन करने लगे और सुनीति को भगा दिया। सुनीति जी यहाँ जंगल में अपना जीवन निर्वाहन करने लगी। ध्रुव जी को किसी प्रकार से जीवन यापन कराने लगे। पिता के बारे में बहुत बार पूछते हैं ध्रुव जी, लेकिन पिताजी के बारे में माँ नहीं बतलाती। आज जब मित्रों से पता चला कि अरे तेरे पिता का तो वो राजमहल दिखाई दे रहा है, तेरे पिता तो इधर के राजा हैं, तो सुन करके दौड़ लगाई है ध्रुव जी ने। आज मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। ओ पिता के पास जाकर के अपना परिचय दिया तो वात्सल्य उमड़ पड़ा राजा उत्तानपाद का और हृदय से लगा करके गोद में बैठाया। लेकिन सुरुचि ने देख लिया ये दृश्य। सुरुचि ने देखा कि ये उस अभागन का बालक आज मेरे इस लायक हो गया कि आज मेरे बेटे के सिंहासन पर बैठा हुआ है। हाथ पकड़ के उठा दिया और वो व्यंगात्मक बाण मारे कि ध्रुव जी का हृदय छलनी हो गया कि तू उस अभागन का पुत्र है। अगर तुझे ये राज्य प्राप्त करना है, ये सिंहासन प्राप्त करना है तो जा करके भगवान को प्राप्त कर और फिर तू ये सिंहासन का बस नहीं, इस सर्वस्व राज्य का अधिकारी हो। ऐसे व्यंगात्मक बाण चलाए हैं सुरुचि ने कि हृदय छलनी छलनी हो गया। आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। कैसे कि भाई अगर भगवान को प्राप्त करना हो, अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे और भगवान हमें मिलेंगे तो भगवान से शेष यही मांगना रह जाएगा कि भगवान हम तुम्हारे इधर जन्म लें। कि अपने आप को भगवान, अपने गर्भ को भगवान से ऊंचा नहीं बता रही है सुरुचि। तो इसमें भक्त और भगवान दोनों का अपमान है। ध्रुव जी चल पड़े वहां से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस प्रकार से किसी सर्प को लाठी मार दे तो वो फुसकारता है, उसी प्रकार से ध्रुव जी फुसकारते हुए कुछ बोले नहीं और चले आए माता सुनीति के पास। माता सुनीति से बताया, लेकिन माँ सुनीति के संस्कार देखिए। माँ यदि चाहे तो पिता को, माँ यदि चाहे तो बालक को क्या नहीं बना सकती। दुस्सीलो मात्र दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता। अगर बालक असंस्कारी रह गया है तो इसमें माँ का दोष है, पूर्णतः माँ का दोष है। और अगर मूर्ख रह गया है तो इसमें पिता का दोष है।
और कार्पण्यम वंश दोषेन, अगर वह डरपोक पैदा हुआ है तो उसमें ना माँ का दोष है ना पिता का दोष है, उसमें वंश का दोष है, ये डरपोक है। और आत्मदोषात दरिद्रती, अगर कोई दरिद्र रह गया है, गरीब रह गया है, तो उसमें ना माँ का दोष है ना पिता का दोष है और ना वंश का दोष है, इसमें उसका स्वयं का दोष है। तो माँ यदि चाहे तो बालक को क्या नहीं बना सकती। और माँ सुनीति के संस्कार देखिए, आज माँ सुनीति क्या कहती है ध्रुव से, सारा वृत्तांत बतलाया है रो रो करके ध्रुव जी ने कि माँ तुझे छोटी माँ ने अभागन कहा, क्या तू सच में अभागन है? माँ सुनीति कहती है हाँ बेटा, तेरी छोटी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है कि मैं इतनी अभागन हूं कि आज तक मैं तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं बतला पाई, लेकिन तेरी छोटी माँ कितनी भाग्यवान है कि आज तुझे उसने उस परम पिता के बारे में बतला दिया। जा और जा करके उस परम पिता को प्राप्त कर और फिर आकर के तेरा ये सर्वस्व राज्य तेरा हो जाएगा। भगवान कहाँ मिलेंगे माँ? तो मधुबन की ओर इशारा कर दिया, मधुबन की ओर चल पड़े, वन की ओर चल पड़े हैं ध्रुव जी। और जाते जाते देख रहे हैं कि भयंकर भयंकर सिंह हैं, अच्छे बड़े बड़े जानवर, और वृष्टि हो रही है। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने देखा कि ये बालक इतना भगवान को कहां प्राप्त करने जा रहा है, जाकर के इसका परीक्षण करता हूं कि ये सही में भगवान को प्राप्त करना चाहता है कि इसका ये बाल हट है। तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण, बेटा तुम इधर जंगल में कहां जा रहे हो? तो नारद जी से सारा वृत्तांत बतला दिया। नारद जी ने कहा बेटा देखो, तुम अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, तुम कहां इस मान अपमान के चक्कर में पड़ गए हो? अभी तो तुम बालक हो, मान अपमान तो तुम्हें लगना ही चाहिए, खाने खेलने की उम्र है। और दूसरी बात बेटा, कि तुम इस जंगल में जा रहे हो, इस जंगल में संत महात्मा संत महज्जन ना जाने कई हजारों हजार वर्ष से तप कर रहे हैं, जिनकी दाढ़ी पैर को छू रही है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, तो तुम कहां से कर पाओगे? और तीसरी बात बेटा कि देखो, जिसके भाग्य में जो होता है, जिसके प्रारब्ध में जो होता है ना, वो उसको प्राप्त होता है, वो चाहे जंगल में रहे चाहे महलों में रहे। क्या उत्तर दिया ध्रुव जी ने है? कि नारद जी आपका जो ज्ञान है ना, ये दुग्ध की तरह है, लेकिन मेरे हृदय में माँ सुरुचि के शब्द रूपी व्यंग बाण इस प्रकार पड़े हैं कि मेरा हृदय बिल्कुल छलनी हो गया है। तो आपका ये जो दुग्ध रूपी ज्ञान है ना, वो मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। अच्छा, नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। तो नारद जी ने कहा कि बेटा तुम ऐसे भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे, आओ मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ, उससे तुम भगवान को शीघ्रता से प्राप्त कर लोगे। तो द्वादशाक्षरी मंत्र दे दिया। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। नारद जी ने यह मंत्र दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ये मंत्र लेकर के मधुबन में जाकर के तप करना प्रारंभ किया। 1 महीने का तप था, तो 1 महीने में वृक्ष आदि के पत्र खा लेते हैं और निरंतर तप करते रहते हैं। दूसरा माह लगा तो पत्र भी छोड़ दिया, कुछ जल ग्रहण कर लेते हैं।
कहना जैसे ही लगा वैसे ही अंगुष्ठ मात्र में खड़े होकर के निर्विकल्पक की स्थिति में खड़े होकर के जो प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी ने कि सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। सारे देवता भागे भागे भगवान के पास गए। ब्रह्मा भगवान के पास गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा कोई मत घबराओ, मेरा एक भक्त है छोटा सा नन्हा सा जो आज मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसकी श्वास मुझसे जुड़ गई है, तो मेरे से जुड़ने के बाद में उसने अपनी सांस रोक दी है, इसीलिए तुम सब श्वास नहीं ले पा रहे हो। भगवान ने कहा, भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए दौड़े ना, भगवान आज भक्त के दर्शन करने के लिए दौड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान साक्षात भगवान स्वयं ध्रुव जी के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और अंतर मन से भगवान का दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी, तो नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान ने हृदय से अपनी छवि अंतर ध्यान कर ली, सोई झटपटा गए ध्रुव जी, और जैसे ही आंख खोल करके देखा तो जो अंतर मन में ध्रुव जी की छवि का स्मरण कर रहे थे वही छवि सामने देखी, तो एक टक देख रहे हैं भक्त और भगवान एक दूसरे। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि भैया हम पढ़े लिखे तो कुछ है नहीं, तो किसी ने बताया था कि भगवान आए तो उनकी स्तुति गाना चाहिए, भगवान आए तो उनकी स्तुति गाना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं, तो स्तुति कैसे गाएं। तो भगवान ने शंख को ध्रुव जी के कपोल से छुबा दिया, और जो कपोल से छुबाया तो स्तुति गान करने लग गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय